हाय गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का स्टैंडर्ड 6th का हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर नंबर 5, विच इज़ द रिलीजियस ट्रेंड्स इन एंशिएंट इंडिया। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, सो रिलीजियस ट्रेंड्स इन एंशिएंट इंडिया का क्या मतलब होता है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इट। सो रिलीजियस ट्रेंड्स इन एंशिएंट इंडिया यानी पुराने मतलब अखंड भारत बोला जाता है एंशिएंट इंडिया को हिंदी में। ओके, अखंड भारत यानी बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री में किस तरह के धर्मों का पालन किया जाता था। धर्म जैसे कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियन, इस्लाम, हिंदुइज़्म। ओके, और बहुत सारे धर्म थे। देखिए यहाँ पे 6 टॉपिक्स हैं। ओके, फर्स्ट इज जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, जुडाइज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जोरोस्ट्रियनिज़्म। कितने सारे धर्म थे देखिए। ओके, सो चलिए अब हम इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे ताकि बहुत ही ईजीली हमें समझ में आ जाए। मैं आपको आसानी से समझा दूंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं हिस्ट्री के, पहले मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर नहीं देखे तो देख सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन करके मैंने दिए हैं आपको। बहुत ही हेल्प हो जाएगी आपकी। ओके, सो चलिए स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ। लेट्स स्टार्ट इट। ओके, towards the end of Vedic period, the minute details of yagna यानी यज्ञ rites acquired undue importance. Only the priestly class had knowledge of those details. जब वैदिक पीरियड ख़त्म होने पे आया तब छोटे छोटे डिटेल्स जो होते थे वो जो यज्ञ करते टाइम पे यानी कि जो हवन होता था किसी भी मंदिर का या किसी शादी का कोई फेस्टिवल या कोई भी सेरेमनी में, अगर कोई भी फेस्टिवल में अगर कोई यज्ञ हुआ करता था या हवन हुआ करता था, तो जो उसका छोटी छोटी जो वैल्यूज़ हैं, छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं यज्ञ की, क्योंकि भगवान की प्रार्थना हो रही है तो उसमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो ओनली द प्रीस्टली क्लास यानी जो ब्राह्मण जो लोग थे, यानी जो सिर्फ पंडितों का काम करते थे, पंडित थे, आपको तो मालूम होगा ब्राह्मण लोगों का एक कास्ट था। सो वही इन लोगों को ही बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स तक मालूम थी। ओके, अदर्स नो लॉन्गर हैड द फ्रीडम टू गेन दैट नॉलेज। और दूसरों को ये फ्रीडम ही नहीं था, आज़ादी ही नहीं थी कि हमें इस बारे में, यानी कि पंडितों के जो प्रीस्ट नॉलेज है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो हम पाएँ। किसी को भी हक नहीं था या किसी को भी आज़ादी नहीं थी ये जानने के लिए। ओके, यज्ञ के डिटेल्स के बारे में जानने के लिए। द वर्ण सिस्टम रिस्ट्रिक्शंस बिकेम वेरी हार्ड इन द कोर्स ऑफ टाइम। और जो वर्ण सिस्टम है यानी जो कास्ट का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था वो टाइम पे। मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टली कास्ट को फॉलो किया जाता था। अ पर्सन सोशल पोजिशन वॉज डिसाइडेड बाय द वर्ण इन टू विच ही वॉज बॉर्न rather than by his achievements. ओके, एक इंसान वो समय में वो समय इतना कठोर हो गया था कास्ट के लिए। कास्ट के ऊपर लोग इतने कठोर हो गए थे, इतने स्ट्रिक्ट हो गए थे कास्टिज़म में कि एक इंसान का जो पोजीशन होता था समाज में, कोई भी पोजीशन होता था, कोई बड़ा आदमी होता था, तो वो उसको एक नाम दिया जाता था, एक पोजीशन दिया जाता था उसके बर्थ के वजह से, यानी वो किस परिवार में, किस कास्ट में जन्म लिया है, उस वजह से उसको पोजीशन दिया जाता था, रेदर देन ना कि उसको उसकी अचीवमेंट्स, यानी जो उसने कोई अच्छा काम किया हो उसके लिए उसको नहीं पोजीशन दिया जाता था। उसको सिर्फ जो जिस परिवार में, जिस कास्ट में उसने जन्म लिया है उसमें ही उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन दिया गया था कि ये इस कास्ट का आदमी है, कास्ट दिया गया था उसको। ओके, that is why from the Upanishad period we see that attempts were made to give wider scope to religious thoughts and not restricted only to yajna rites. However, the thought in Upanishads focused on the existence and nature of soul. इसीलिए उपनिषद के समय से हम देखते हैं कि लोगों में बहुत स्ट्रिक्टनेस शुरू हो रही थी कास्ट के लिए, वर्ण के लिए, कास्ट के लिए और रिलीजन, धर्म के लिए। ओके,
यज्ञ के लिए पहले शुरुआत जो रिस्ट्रिक्शंस की शुरुआत हुई थी वो यज्ञ से हुई थी, और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे कास्टिज़म में बदल गया, और फिर लोगों में झगड़े होने लगे, जो उनका रिलेशनशिप था वो ख़राब होने लगा आपस में कास्ट के वजह से। ओके, लेकिन however the thought in Upanishads focused on the existence of nature on the existence and nature of the soul। हालांकि जो उपनिषद के समय के जो लोग थे वो लोग धर्म, कास्ट इन सबको नहीं देखते थे। वो लोग उस एग्जिस्टेंस और उस आदमी या कोई भी उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के बारे में उस आदमी के नेचर के ऊपर देखते थे कि वो अच्छा स्वभाव का आदमी है और अच्छे सोल यानी अच्छे दिल का आदमी है, उस पर ध्यान दिया जाता था, ना कि किसी कास्ट, ना कि किसी धर्म के ऊपर। ओके, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू अंडरस्टैंड इट। दिस गेव राइज टू डिफरेंट sects that emphasize the worship of particular deities. For example, the Shaiva sect of Shiva worshippers and the Vaishnava sect of the worshippers of Vishnu. Different Puranas were written with the reference to these deities. और फिर ये जो एग्जिस्टेंस की बात चल रही है नेचर के ऊपर, इस आदमी के दिल अच्छा है तो उसे अच्छा माना जाता था, ना कि धर्म ना कास्टिज़म, तो उसको लोग आसानी से नहीं समझते थे। ओके, ये यहाँ से शुरू होता है हर एक का, यानी कि एक पर्टिकुलर एक जो ग्रुप समझो, एक एग्जांपल के बता दे रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 50 लोगों का 50 लोग हैं और उनमें से 2 ग्रुप बन गए हैं 25 के। तो उनमें से एक 25 जो लोग हैं वो सिर्फ शिव जी को मानते हैं, और जो बाकी 25 के लोग हैं वो सिर्फ विष्णु भगवान जी को मानते हैं। सो ऐसा होना शुरू हुआ। तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हम एक ही भगवान को मानते हैं। सो ये अलग अलग भगवानों को नहीं मानना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। और जो डिफरेंट पुरानास वर रिटन विद द रेफरेंस टू दीज डाइटीज़, यानी मेरा मतलब है कि शैवा के जो लोग, यानी एक ऐसे पर्टिकुलर बना दिया था लोगों ने, अपना ग्रुप बना लिया था शैवा, यानी सिर्फ शिव भगवान जी को मानने वाले लोग, और वैष्णवा ग्रुप सिर्फ विष्णु जी को मानने वाले लोग। ओके, डिफरेंट पुरानास वर रिटन विद रेफरेंस टू दीज डाइटीज़। अलग अलग पुराण लिखे गए थे। आपको तो मालूम ही होगा, विष्णु पुराण आपने सुना होगा, शिव पुराण सुना होगा। तो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग पुराण यानी अलग अलग ग्रंथ लिखे गए थे। ओके, चलिए ये हो गया। Certain trends around the 6th century BCE made attempts to express religious thoughts in such a way that common man would understand it easily. Many people realized that every person is free to find ways of his own upliftment. Certain trends around the 6th century BCE made attempts to express religious thought. Okay, 6th century यानी छठी शताब्दी, अगर हिंदी में बोला जाए तो छठी शताब्दी 6th सेंचुरी के टाइम पे, यानी 600s में लोग ऐसा रिलीजियस यानी ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट बना दिए थे लोगों ने, ताकि धर्म को लेकर, ताकि लोग धर्म को आसानी से समझ पाए। ओके, एक आम आदमी आसानी से समझ पाए धर्म और पूजा पाठ, इन सबको आसानी से समझ पाए। और many people realized that every person is free to find ways of his own upliftment. This led to the establishment of new religions. और बहुत लोग सोच रहे थे कि हम फ्री हैं, कोई भी भगवान को मान सकते हैं। ओके, ऐसा लोग वो टाइम पे सोचते उन्होंने बहुत सारे धर्मों का निर्माण कर लिया, बहुत सारे धर्मों को प्रोड्यूस कर लिया। सो इसकी वजह से बहुत सारे नए धर्मों का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। These religions emphatically stated that discrimination on the basis of caste has no place in individuals' upliftment. The work of Vardhaman, Mahavir and Gautama Buddha is of special importance among the proponents of new thoughts. और फिर ये जो न्यू रिलीजन्स थे, जैसे कि बुद्ध धर्म हो गया, बुद्धिज़्म, तो इनमें क्या बताया जाता है यहाँ पर आपको दिया गया, वर्धमान, महावीर एंड गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा जो बुद्धा जी का एक धर्म था, मतलब अभी भी है बुद्धिज़्म।
और उसमें ये बताया जाता है कि कोई भी कास्ट ऊपर या नीचे नहीं है, सब इक्वली है। ओके, समझ में आया? कोई भी कास्ट ऊपर या नीचे नहीं है, सब इक्वल है। ऐसे धर्मों ने नई नई चीज़ें सिखाई। नाउ नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक है हमारा जैनिज़्म। जैन भी धर्म है। ओके, वर्धमान महावीर, ये देखिए, ये है वर्धमान महावीर। ओके, जैनिज़्म इज़ वन ऑफ द एंशिएंट रिलीजन्स इन इंडिया। जैन जो धर्म है वो एक भारत का पुराने धर्मों में से एक है, सबसे पुराने धर्मों में से एक है भारत के। ओके, दिस रिलीजन गिव्स इम्पोर्टेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। ये जो रिलीजन है, ये जो धर्म है, ये हमें बताता है कि हमें किसी से भी लड़ाई या हाथापाई नहीं करनी चाहिए। नॉन वायलेंस यानी लड़ाई कुछ भी नहीं करना चाहिए, शांति से हमें जीना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन, अ पर्सन हु रिवील्स रिलीजियस नॉलेज इज नोन एज तीर्थंकर। जैन धर्म के अनुसार एक इंसान जब रिलीजियस नॉलेज को, यानी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो धर्म को लेकर जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो अगर बांटता है एक दूसरे के साथ, अगर शेयर करता है, रिवील करता है, तो उसे बोलते हैं तीर्थंकार। ओके, आपको कभी भी पूछ सकता है कि हु इज़ नोन एज तीर्थंकार, तो आप ये बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, अ पर्सन हु रिवील्स रिलीजियस नॉलेज इज नोन एज दी तीर्थंकार। आप इसको ब्रैकेट मार लीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, देयर हैव बीन 24 तीर्थंकार्स इन ऑल। वर्धमान महावीर इज द 24th तीर्थंकार इन द जैन रिलीजियस ट्रेडिशन। ओके, मतलब जो बुद्धा जो थे, गौतम बुद्धा जो थे, उनसे लेकर 24 तीर्थंकार, यानी जो ज्ञान रिलीजियस धर्म को लेकर जो ज्ञान बांटने वाले होते हैं, वो पहले उन्होंने शुरुआत की थी बुद्धिज़्म या जैनिज़्म बोल दो। ओके, सो उसके बाद 24 तीर्थंकार हुए, जिसका मतलब होता है जो ज्ञान बांटता है। सो जो वर्धमान महावीर जो थे, ये जो है यहाँ पे, वो 24वें यानी लास्ट तीर्थंकार थे। वर्धमान महावीर 599 BCE टू 527 BCE। थोड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, बट चलिए अब यही समझ के लेना पड़ेगा, समथिंग कन्फ्यूजन है ना। 599 से शुरू हो रहा है, तो 527 से कैसे, मतलब वो पीछे जा रहा है। एक काम कर लीजिए, आप समझ लीजिए इसको ही। ओके, देयर वॉज अ महाजनपदा नोन एज वृजी इज in what is known as the state of Bihar today. Its capital was Vaishali. Vardhaman Mahavir was born in Kundagram, a part of Vaishali. His father's name was Siddharth and mother's Trishala. Okay, पिछले चैप्टर में मैंने आपको वैदिक सिविलाइजेशन में मैंने आपको सिखाया था कि जनपदा क्या होता है। जना यानी महाजनपदा, यानी बहुत बड़ा ग्रुप है गाँवों का। ओके, गाँव का, आप कंफ्यूज मत हो जाइए। महाजनपदा यानी बहुत बड़ा ग्रुप होता है गाँवों का। ओके, जिसे वृजी बोला जाता था, वृजी। ओके, उस बड़े से गांव का नाम था वृजी, और जो कि आज के बिहार राज्य में है, भारत के बिहार राज्य में है, जिसका कैपिटल, यानी ये महाजनपदा का जो वृजी का कैपिटल हुआ करता था वैशाली। वैशाली एक सिटी है बिहार में। जो वर्धमान महावीर थे, वो इसी शहर में जन्म उनका हुआ था। कुंदाग्राम नाम के एक छोटे से पार्ट में, वैशाली का एक छोटा सा जगह है कुंदाग्राम, और उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और उनकी माँ का नाम था त्रिशाला। समझ में आया? वर्धमान महावीर लेफ्ट हिज होम एंड ऑल कंफर्ट्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। वर्धमान महावीर जो थे, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया ताकि और अपने सारे जो कंफर्टेबल जो लाइफ थी उनकी जो आरामदायक ज़िंदगी थी, उन्होंने वो छोड़ दिया ताकि वो ज्ञान ले सकें। सब छोड़ दिया उन्होंने। ही अटेन इनलाइटमेंट आफ्टर 12.5 years ऑफ रिजोरियस तपा। ओके, उन्होंने बहुत ज्ञान तब पाया जब वो 12.5 साल के बाद, जब उन्होंने घंघोर तपस्या की, यानी कि जो उन्होंने बहुत मेडिटेशन की, तब जाकर उन्हें ज्ञान मिला, नॉलेज मिला। ओके, यानी मेडिटेशन, खतरनाक वाली मेडिटेशन होती है ना, तपस्या जिसे बोला जाता था। दिस नॉलेज वॉज प्योर ऑफ केवल
Therefore, he is known as Kevali. He was called Jinnah or conqueror because the joy derived from physical comforts and discomfort felt due to undesired things had no compact whatsoever on him. The term Jain derives from the word Jinnah. Okay. ये जो नॉलेज था उससे बोला जाता था प्योर, जो नॉलेज बोला नहीं जाता था, मतलब प्योर एकदम शुद्ध ज्ञान था जो उन्होंने 12.5 ईयर्स के बाद पाया, तपस्या करके, एकदम कड़ी तपस्या करके उन्होंने 12.5 ईयर्स के बाद पाया। और इस नॉलेज को बोला जाता था, नॉलेज जो था वो बहुत ही प्योर था, शुद्ध था, और इससे बोला जाता था केवल। ओके, प्योर बोलो या केवल बोलो, और इसीलिए उन्हें बोला जाता था केवली। ओके, यानी पूरे प्योर। और उसके बाद उन्हें जिन्ना या कॉन्करर बोला जाता था, क्योंकि because the joy derived from physical comforts and the discomfort felt due to undesired things had no impact whatsoever on him. ओके, तो उन्होंने उनको जिन्ना इसलिए बोला जाता था क्योंकि जो जॉय, जो खुशी उन्हें मिली फिज़िकल कंफर्ट्स और फिज़िकल कंफर्ट्स से उनको निकलने में, यानी कि जो उनको घर का जो उनको सुख सुविधाएं मिली हुई थी, सब कुछ था उनके पास, उन्होंने लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़कर उन्होंने डिस्कम्फर्ट में गए। वो मतलब जंगल में उन्होंने रहना शुरू किया, और उन्होंने मतलब जो चीज़ें उनको नहीं करना चाह रही थे, फिर भी उन्होंने किया क्योंकि उनको नॉलेज चाहिए था, एकदम प्योर नॉलेज। लेकिन ये चीज़ें जो उनको नहीं करनी थी, यानी कि जंगल में नहीं रहना था अकेले, और बहुत टाइम तक एक जगह पर अकेले रहना, उनको ये नहीं करना था। लेकिन ये जो उनकी जो नहीं करने वाली इच्छा थी, वो उनके ऊपर कुछ उस नहीं करने वाली इच्छा ने उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं डाला। इसीलिए जो जैन जो वर्ड है वो इसी वर्ड जिन्ना से निकला है। ओके, इसका मतलब ये होता है जिन्ना का, जो कि अपने घर के सारे कंफर्ट छोड़कर डिस्कम्फर्ट में आकर रहता है, और जबकि उसे वो चीज़ें पसंद भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो करता है क्योंकि उसे ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, और वो सारी डिस्कम्फर्ट वाली चीज़ें उसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने देती है। समझ में आया? वर्धमान is said to Mahavir because he had aligned the courage to conquer all passions. वर्धमान को महावीर इसलिए बोला जाता था क्योंकि उनके पास इतनी ताकत थी कि वो सब कुछ हासिल कर सकते थे। आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज ही प्रीच्ड फॉर अबाउट 30 years टू एक्सप्लेन द एसेंस ऑफ रिलीजन ऑफ पीपल। ज्ञान लेने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद, नॉलेज लेने के बाद वो 30 सालों तक, 30 years तक वो लोगों को धर्म का मतलब समझाने के लिए निकल पड़े। टू मेक इट ईजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड इट, ही स्पोक टू देम इन अर्धमगधी, अ पीपल्स लैंग्वेज, अर्धमागधी। ओके, उसे और इजी बनाने के लिए, उस धर्म को एक्सप्लेन करने के लिए और इजी करने के लिए उन्होंने अर्धमागधी नाम की एक लैंग्वेज में बात किया लोगों से। एक वो टाइम पे लैंग्वेज थी ये वहाँ की, बिहार की, तो वो वहाँ की उन्होंने भाषा में बात किया, उन्हें समझाया। द रिलीजन दैट ही एक्सपाउंडेड लेड स्ट्रेस ऑन गुड कंडक्ट. The essence of his teachings for good conduct is contained in the 5 great vows, Panch Mahavratas, and the 3 jewels, Triratna. The assembly held by Tirthankar to preach to people was known as Samavasram in Ardhamagadhi. Samavasran was based on equality. People of all varnas had entry to it. Okay, so जो वर्धमान महावीर जो थे वो जो उन्होंने जो लोगों को एक्सप्लेन किया था वो 5 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया था। उनका 5 ग्रेट वोज, यानी कुछ 5 ग्रंथों में, मतलब ग्रंथ नहीं बोल सकते हैं, मतलब लिखा हुआ है, जिन्हें पंच महाव्रतास बोला जाता है। ओके, पंच महाव्रतास
पांच चीज़ों में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, 5 पार्ट्स में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। एंड 3 ज्वेल्स और 3 ज्वेलरी से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जिनको बोला जाता है त्रिरत्न। ओके, ऐसे ही समझ लीजिए आप, यहाँ पे जो लिखा है मैं वही बता रहा हूँ। ओके, सो द असेंबली हेल्ड बाय द तीर्थंकर टू प्रीच द पीपल वाज नोन एज समवसरन। और जब असेंबली लगती थी, यानी किस लोगों को समझाने के लिए एक मीटिंग होती थी, तो उस मीटिंग को बोला जाता था समवसरन, जो कि तीर्थंकर लोगों को समझाता था। ओके, इन अर्धमागधी लैंग्वेज में समवसरन बोला जाता था असेंबली को, जो तीर्थंकर बुलाता था। और समवसरन जो था वो इक्वालिटी, यानी सभी को इक्वालिटी पे होनी चाहिए, ऐसे वो समझाता था। और पीपल, जो सारे कास्ट के लोग हैं वहाँ पर, उनको एंट्री थी, अलाउंस था। अभी जो पंच महाव्रतास क्या होते हैं, द ग्रेट वोज, द 5 ग्रेट वोज, देयर आर 5 रूल्स टू बी फॉलो स्ट्रिक्टली। अच्छा, तो ये 5 ग्रेट वोज में 5 रूल्स लिखे हुए हैं जो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, मतलब इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अहिंसा, फर्स्ट इज़ अहिंसा, नॉन वायलेंस, यानी नो लिविंग बीइंग शुड बी हर्ट, इंजर्ड और हार्म थ्रू वंस बिहेवियर। अहिंसा बोलते हैं हम हिंदी में नॉन वायलेंस को। किसी को भी हमें हाथापाई नहीं करनी चाहिए, मारा पिट्टी नहीं करनी चाहिए, मारपीट नहीं करनी चाहिए किसी के द्वारा। ओके, सत्य, सेकेंड वन इज सत्य, ट्रुथ, सच बोलना चाहिए। एवरी स्पीच एंड एक्शन शुड बी ट्रू। ये बात को, किसी भी बात को अगर हमें किसी से कहना है तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच ही बोलना चाहिए। थर्ड वन इज अस्तेय, नॉन स्टीलिंग। अस्तेय मीन्स थीफ यानी चोर, अस्तेय यानी कि चोर। टेकिंग व्हाट बिलोंग्स टू अदर्स विदाउट देयर कंसेंट इन थीफ और स्टीलिंग। अस्तेय मीन्स नॉट स्टीलिंग एनीथिंग। अस्तेय का मतलब चोर होता है, और अगर कोई आदमी किसी दूसरे की चीज़ को चोरी करता है, जो उसका है, किसी दूसरे का है, तो उससे बोला जाता है चोर या फिर चोरी करना। और अस्तेय का मतलब होता है कुछ भी चोरी नहीं करना। ओके, फोर्थ वन इज अपारिग्रह, नॉन अटैचमेंट। मैन टेंड्स टू accumulate प्रॉपर्टी ड्यू टू ग्रीड। अपारिग्रह मीन्स नॉट होर्डिंग और accumulating एनीथिंग इन दिस वे। जो इंसान होता है वो, उसे बहुत लालच होती है अपनी चीज़ों पर। अगर एक आदमी अगर बहुत अमीर है और उसके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी ज़मीन है, तो उससे लालच होगा और भी मैं कमाऊं और भी। तो ये लालच नहीं होना चाहिए, तो हमें अपनी चीज़ों से ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। ओके, ब्रह्मचार्य, फिफ्थ वन इज चैसिटी। ब्रह्मचार्य, चैसिटी, इट मीन्स लिविंग बॉडीली प्लेजर्स एंड फॉलोइंग द वोज। अभी फिफ्थ में क्या बताया गया है कि ये सारी बुरी चीज़ों को हमें छोड़ देना है, और जो बाकी के जो वोज हैं जो हम लोगों ने पढ़ा अभी, उन्हें हमें फॉलो करना है। ओके, समझ में आया आपको? ये 5 रूल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपको पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो आप इन 5 रूल्स को अपने ध्यान में रखिएगा, लर्न करके रखिएगा। क्या क्या होते हैं? वन इज़ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपारिग्रह एंड ब्रह्मचार्य। ओके, त्रिरत्न, द 3 ज्वेल्स। द 3 ज्वेल्स आर द 3 प्रिंसिपल्स। त्रिरत्न यानी कि जो 3 गहने, यानी 3 ज्वेलरी, 3 प्रिंसिपल्स। यहाँ पर त्रिरत्न को ज्वेल के रूप में एक रूल को बताया गया है, किसी भी हीरे के रूप में एक रूल को बताया गया है। ओके, सम्यक दर्शन, राइट फेथ। सम्यक झन, राइट नॉलेज। सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट। सम्यक मीन्स बैलेंस्ड। ओके, 3 ज्वेल्स यानी 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स वो होते हैं। राइट फेथ, सम्यक दर्शन यानी एक पॉजिटिव, किसी के ऊपर श्रद्धा, विश्वास। ओके, फेथ को हिंदी में विश्वास या श्रद्धा बोल दीजिए। सम्यक झन, राइट नॉलेज, राइट नॉलेज होना चाहिए हमें, सही ज्ञान। सम्यक चरित्र यानी एक हमें अच्छा अपना कैरेक्टर अच्छा रखना चाहिए हमें। ओके, हमें अपना चरित्र, हमें अपना खुद का
जो इम्पोर्टेंस है लोगों के अंदर वो अच्छा रखना चाहिए। समयक मीन्स बैलेंस्ड। समयक का मतलब बैलेंस होता है, यानी कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, फेथ, राइट नॉलेज और कंडक्ट, तो ये सब बैलेंस होना चाहिए हमारे लाइफ में। ओके, सम्यक दर्शन टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ इन द प्रीचिंग ऑफ द तीर्थंकर एंड टू हैव फेथ इन इट। अभी इन तीनों का भी हम लोग मतलब समझ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि हम किसी तीर्थंकर के द्वारा कुछ सुन रहे हैं, कुछ अच्छा सुन रहे हैं, कुछ ज्ञान ले रहे हैं, तो हमें उस पर विश्वास होना चाहिए कि वो जो कह रहा है हमें उसे समझना है। सेकेंड वन इज सम्यक ध्यान, स्टडिंग द प्रीचिंग एंड फिलोसॉफी ऑफ द तीर्थंकर रेगुलरली एंड लर्निंग इट्स डीप मीनिंग। ओके, सम्यक ध्यान का मतलब है सही नॉलेज हमें लेना है किसी तीर्थंकर से। एक हमें स्टडी करना है जो वो कह रहा है, जो भी वो धर्म के बारे में कह रहा है, तो हमें उसको डीप मीनिंग में जाना है, गहराई से समझना है। ओके, राइट नॉलेज, सही नॉलेज लेना है, सही ज्ञान लेना है। थर्ड वन इज़ सम्यक चरित्र, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द 5 ग्रेट वोज। और चरित्र, सम्यक चरित्र है वो हमें स्ट्रिक्टली, एकदम कड़क तरीके से, कठोर तरीके से बाकी के जो हम लोगों ने वोज पढ़े, जो रूल्स पढ़े, वो हमें फॉलो करने हैं। ओके, जल्दी से ये वाला लेक्चर है ना, ये फर्स्ट लेक्चर है और मैं आपको स्टूडेंट्स आज मैं आपको 5.1 तक ही सिखाऊंगा। यानी ये जो पैराग्राफ देख रहे हैं ना, यही पैराग्राफ देता हूँ मैं आपको अभी, क्योंकि 30 मिनट्स का ऑलमोस्ट होने वाला है वीडियो। सो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं आपको बाकी का समझाऊंगा। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, देख रहे हैं कितना बड़ा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। ओके, 1 सेकेंड, ये बहुत ही ब्लर हो गया। हाँ, चलिए अभी हम लोग समय, यहाँ पे हम लोगों ने 3 सम्यक पढ़ लिए हैं अच्छी तरह से। एसेंस ऑफ हिज टीचिंग्स, अमंग द टीचिंग्स ऑफ महावीर अनिकंतवदा is considered to be very important in the quest for truth. टीचिंग्स, साथ ही साथ हम लोग जब महावीर की जो टीचिंग्स सुनते हैं, ओके, उनके जो ज्ञान लेते हैं, तो अनिकंतवदा इज़ कंसिडर्ड टू बी इम्पॉर्टेंट क्वेस्ट फॉर ट्रुथ। इट मीन्स प्लूरिज्म और मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। ओके, अभी मुझे समझ में आया। अनिकंतवदा इज़ ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में हम जान रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ की सच्चाई हमें जाननी है, तो हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमें हर तरफ से सोचना पड़ता है। ओके, हम कुछ भी अज्यूम करते हैं, कुछ भी हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं, तो उसके लिए हमें हर तरफ से सोचना होता है। इसका मतलब अनिकंतवेदा का मतलब यही होता है कि किसी एक चीज़ को हर तरफ से सोचना और उसके सच्चाई तक पहुंचना। ओके, यही है अनिकंतवेदा का मतलब। इसका भी आपको आ सकता है अनिकंतवेदा। अनिकंतवेदा इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्वेस्ट फॉर ट्रुथ। इट मीन्स प्लूरिज्म और मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। आपको बता देना है कि अनिकंतवेदा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम किसी भी चीज़ की सच्चाई तक जानना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की सच्चाई तक जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उसी चीज़ के बारे में हर तरफ से सोचना पड़ता है। ओके, बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ती है। समझ में आया? इन आवर क्वेस्ट फॉर ट्रुथ, इफ़ वी फोकस ऑन ओनली 1 or 2 aspects of viewpoints which draw conclusions, the whole truth is not known. अगर किसी चीज़ की सच्चाई तक जाने के लिए हम किसी एक चीज़, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, उसी चीज़ के बारे में अगर हम कोई एक बात या 2 बातें जानेंगे, तो और हम लोग सिर्फ एक से दो ही बातें जानेंगे बिना कंक्लूजन निकाले, तो हमें कोई भी ट्रुथ हमको नहीं पता चलेगा। इसीलिए इसका ये मतलब हुआ कि हमें जब भी सच्चाई तक जाना होता है तो हमें हर तरफ से सोचना होता है। अगेन यही लिखा हुआ है। और हमें 1 से 2 बातों से नहीं, हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। 1 से 2 बातों से हमें सच्चाई का पता नहीं चलेगा। समझ में आया? 1 से 2 बातों से हमें सच्चाई का पता नहीं चलने वाला है। हर एक चीज़ को बहुत दूर तक लेके जाएंगे, तब जाके हम सच्चाई तक पहुँचेंगे। Therefore, it is necessary to pay attention to all aspects of an issue. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें
एक मैटर के लिए, एक अगर कोई इशू हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो हमें इस प्रॉब्लम को जानने के लिए, उस प्रॉब्लम की सच्चाई तक पहुंचने के लिए हर तरफ तक देखना पड़ता है, हर मेहनत करनी पड़ती है. ओके. If people follow this, they develop tolerance towards the opinions of other people in society and give up the attitude of stubborn adherence or to their own opinions. अगर ये होगा, अगर लोग इस चीज़ को, यानी जो मैंने अभी आपको बताया, सच्चाई तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हर तरफ से सोचना पड़ता है. अगर लोग इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे, फॉलो करेंगे इस बात को, और अगर लोग सहेंगे दूसरे, मतलब टॉलरेंस यानी कि सहना, सुनना, अगर हम लोग दूसरों की ओपिनियंस यानी दूसरों की जो सोच होती है, दूसरों के जो थॉट्स होते हैं, उसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, तभी ही हम सोसाइटी में रहेंगे. ओके. आसानी से रह पाएंगे. और हमें अपना जो ये ज़िद का जो एटीट्यूड है, ज़िद है हमारी, और अपने ही विचारों पर जो हमें अपना जो बहुत ही एटीट्यूड है, वो हमें छोड़ना होगा. हमें अगर हमें सोसाइटी में रहना है, समाज में रहना है, सबके साथ रहना है, तो आजू बाजू के लोगों के भी विचारों को सुनना पड़ेगा और बाद में कंक्लूजन तक पहुंचना पड़ेगा, सच्चाई तक पहुंचना पड़ेगा. यही है इसका मतलब. वर्धमान महावीर taught the people that the greatness of man does not depend on his varna but on his excellent conduct. वर्धमान महावीर जी कहते हैं कि, और सिखाते थे कि एक इंसान की महानता उसके कास्ट पे, उसके जो जाति पर नहीं डिपेंड करता है, निर्भर करता है, बल्कि उसके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का आदमी है, किस तरह के काम करता है, क्या क्या करता है. In the Vedic tradition, the doors of knowledge had slowly been closed to women. वैदिक ट्रेडिशन से, वैदिक सिविलाइजेशन के बाद से धीरे धीरे औरतों के लिए जो ज्ञान का दरवाज़ा था, वो धीरे धीरे बंद होते जा रहे थे. उसके बाद से वुमेन्स को लोग पढ़ने के लिए नहीं दिया करते थे, बल्कि उसके पहले वुमेन भी पढ़ा करती थी और बहुत ही स्कॉलर्स भी हुआ करती थी. वैदिक लिटरेचर के बाद से, वैदिक सिविलाइजेशन के बाद से उनका दरवाज़ा बंद होने लगा ज्ञान का. बट वर्धमान महावीर गेव द राइट्स और संन्यास द राइट टू अनाउंस द वर्ल्ड टू वुमेन टू. बट लेकिन वर्धमान महावीर जो थे, वो उन्होंने संन्यास लेने का जो अधिकार होता है, जो राइट होता है, जो हक होता है, वो लेडीज़ को भी दिया. संन्यास का मतलब आपको मालूम है कि अपने सारे जो रिश्ते हैं और दुनिया को छोड़ देना होता है. ओके. द राइट टू रिनाउंस द वर्ल्ड, यानी जो हक होता है दुनिया को भूल जाने का, ओके, संसार को भूल जाने का, उसे बोलते हैं संन्यास. तो उन्होंने, वर्धमान महावीर जी ने, ये जो हक होता है संन्यास लेने का, वो लेडीज़ को भी दिया, वुमेन को भी दिया. हिज टीचिंग्स वर लव ऑल थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स, हैव मर्सी एंड कंपैशन एंड लिव एंड लेट लिव. और उनकी जो कुछ शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस हो गए थे, वो थे, हर एक चीज़ को प्यार करो, लव ऑल थिंग्स, हर एक चीज़ को प्यार करो, और सबके लिए दया और करुणा रखो, यानी लोगों के लिए प्यार, और उनके लिए मर्सी यानी कि दया, कंपैशन यानी कि बढ़ावा दो लोगों को, आजू बाजू के लोगों के लिए कंसर्न रखो, प्यार करो लोगों को, और जियो और जीने दो लोगों को, मतलब किसी को परेशान ना करो. इनका ये मतलब, इनका ये कहना था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, है ना. वर्धमान महावीर जी के वर्ड्स हैं ये. ओके. सो स्टूडेंट्स, देखते हैं 5.2. अगर छोटा है तो मैं अभी आपको करवा देता हूँ. नहीं, ये पूरा एक और पेज है. ये देखिए, लोकायत, जुडाइज़म. देखिए, थर्ड टॉपिक यहाँ से शुरू होता है. दैट मीन्स इस चैप्टर को मुझे आपको बहुत डीपली समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल चैप्टर है आपको समझने के लिए, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, धर्म के बारे में है. आई होप कि आपको ये जो पूरा पेज है, 2 पेजेस हैं जो मैंने अभी अभी आपको समझाए हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझ गए हो. आई होप सो. और
अभी 5.2 भी काफ़ी बड़ा है, तो अभी मैं आपको मिलता हूँ। ये क्या हो जा रहा है? हाँ, आ गया 5.2। सो अभी मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले लेक्चर वीडियो में इन टॉपिक नंबर 2 विच इज़ 5.2, ओके, बुद्धिज़्म। So till then, please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is हितेश जलानी चैनल। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए मेरे वीडियो को। आप लाइक करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए ताकि दूसरे भी आपके फ्रेंड्स को हेल्प मिले। हिस्ट्री में बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट जाता है सबके लिए, ओके। सो कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।